हाय फ्रेंड्स, देखिए कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट ऐसे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चैप्टर हुआ था क्वेश्चन के आंसर चाहिए। तो यह जो वीडियो है उन्हें केवल उत्तर लिख कर दिए हैं इसमें, और उस क्वेश्चन का नंबर दिया है, उसका उत्तर उसके सामने लिखा है। दूसरी बात ऐसे है कि उस चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न और मौखिक प्रश्न, इन दोनों छोटे छोटे प्रश्नों का एक वीडियो, स्वतंत्र वीडियो इसके पहले ही मैंने भेजा था। आपको देखना है तो इस अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, और बेल पर या फिर घंटे वाली उस साइन पर आप एक बार उसे क्लिक कीजिए, ताकि मैं यहाँ पर जो भी नए नए वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर भेज दूँ तो आपको तुरंत उसका मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। और सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है वो आप ही तय कर लीजिए, लेकिन बेल को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल को दबाने से क्या होगा कि जो भी नए नए वीडियो इस स्कूल में बनाकर इस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर भेजे जाएंगे तो वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, और उसका जो नोटिफिकेशन है पहले ही आपको आ जाएगा कि ये नया वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, तो वीडियो आप देख सकते हो। इस प्रकार से आप कीजिए। तो हम शुरुआत करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान क्या है। तो उसका उत्तर है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे बड़ा योगदान संविधान निर्माण में है। ये प्रश्न पहले का उत्तर। दूसरा प्रश्न है उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनके बचपन का नाम क्या था। तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, और उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। तीसरा प्रश्न, बालक भीम का बचपन कैसे बीता। तो बालक भीम का बचपन कैसे बीता, उसका आंसर ये है कि बालक भीम को बचपन में छुआछूत के कटु अनुभव झेलने पड़े। जाति का पता चलते ही लोग उन्हें धकेल देते थे, नाई उनके बाल नहीं काटता था, अध्यापक उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ाते थे। इस प्रकार से उसका आंसर है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर। सभी बच्चे लिख लीजिए इसे। अंबेडकर की शिक्षा दीक्षा के बारे में लिखो। देखिए, चौथा प्रश्न है, उसका आंसर है भीमराव जी मेधावी छात्र थे, साधनों के अभाव में भी न रुकते हुए वे आगे पढ़ते रहे। उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति मिलने पर सन 1913 से 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में अध्ययन किया। उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। यह उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर के गुणों पर प्रकाश डालो। तो उनके गुणों पर प्रकाश इस प्रकार डाला है। देखिए उत्तर पांचवें प्रश्न का, डॉक्टर अंबेडकर जी अनुभवी और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे सहनशील वृत्ति के व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे, बुराई के खिलाफ संघर्ष की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन के आंसर है, आप उसे लिख लीजिएगा। जब भी आप लिखते हो ना तो इस वीडियो को वहीं पर स्टॉप करते हुए लिखो, ताकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो आंसर है वहीं पर रुक जाएं और आप उसको लिख सके ठीक तरह से। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि समाज सेवा के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कार्य किया था। तो समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया, डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित किया, समाज में स्वाभिमान की भावना जागृत की, समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया,
समाज में शिक्षा के महत्व को फैलाया। यह उन्होंने समाज के लिए कार्य किया था। अब अगला जो प्रश्न है वह है 7वां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को किन किन कटु अनुभवों का सामना करना पड़ा था। देखिए यहाँ पर कुछ कटु अनुभव उनके इस पाठ्यघटक में जो है वो 2-3 अनुभव यहाँ पर लिखे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी छुआछूत के कटु अनुभव उन्हें झेलने पड़े थे। एक समय बारिश के कारण किसी सवर्ण के मकान के सामने खड़े थे। मकान मालिक को उनके जाति का पता लगते ही छोटे भीम को कीचड़ में धकेल दिया था, यानी कि धकेला था। स्टेशन पर रियासत के लोग उनका स्वागत करने नहीं पहुँचे। यह एक घटना अलग सी है। और तीसरी घटना है कि एक सराय में उन्होंने शरण ली, परंतु जाति का पता चलते ही मालिक ने सराय में शरण नहीं दी, यानी कि उन्हें सराय से निकाल दिया। सराय का मतलब होता है धर्मशाला। धर्मशाला मतलब आजकल के जैसे कैसे लॉज होते हैं, तो वैसे लॉज। लिख लीजिए सभी। अब देखिए दोस्तों, लास्ट का 8 नंबर का ख का जो प्रश्न है वह है, धार्मिक दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म में क्यों विश्वास करने लगे थे। तो धार्मिक दृष्टि से क्यों विश्वास करने लगे थे? क्योंकि इस धर्म में जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई जातिभेद या जातिगत भेदभाव नहीं था। बौद्ध धर्म में ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसलिए अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। लिख लिया आपने? यहाँ पर हम रुकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का पाठ्यक्रम खत्म हुआ, समाप्त हो चुका है। सब बच्चों को क्वेश्चन एंड आंसर मिल चुके हैं और अब यहाँ पर हम रुकते हैं और अगला पाठ्यक्रम देखते हैं। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।